चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। इससे संबंधित विभिन्न क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन आबादी के मामले में संपर्क क्या होगा मानव जाति का, तो ये 17% है। यानी भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है एवं आबादी के मामले में देखा जाए तो 17% इसमें आबादी रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड से उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। दूसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, तथा तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। इसका करेक्ट आंसर है में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भारत के विस्तृत के बारे में, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक यह विस्तृत है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच के समय के बीच का अंतर कितना है, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य के बीच से 5.5 घंटे आगे की ओर चलता है। ये 45वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है भारत के भूगोल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाएगा, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसमें कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कश्मीर घाट की रचना एक समभिन्नति में हुई, फिर गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, जियोसिंक्लाइन के रूप में। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत जो है प्रांतीय प्रदेश है शिवालिक का। शिवालिक जो है किस चीज़ का पर्वत है, हिमालय का पर्वत जो है शिवालिक का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में हुआ है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, सेनोजोइक में हुआ है। एक है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस श्रेणियों को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पंजाल। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अगला क्वेश्चन है कि इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी किस पहाड़ी पर, तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। नेक्स्ट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, तो यही इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है, तो इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है क्या कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि कानन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, यानी कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार पर जो पहाड़ी है इस पर चाय बागान नहीं है। बाकी का कानन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग ये तीनों जगह जो है पहाड़ी पर चाय का बागान है। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। पहला विश्व का है माउंट एवरेस्ट। भारत के बारे में पूछा जाए तो K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जोजिला रोहतांग एवं नाथुल्ला ये खैबर में से वह दर्रा कौन सा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो ये नाथुल्ला दर्रा। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच में होती है
हिमालय का हिमरेखा। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित किससे हुए हैं? तो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत है सेनोजोइक महाकल्प में अवस्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है जो कि अभी झारखंड राज्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यह विस्तारित है, ठीक है, स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कि यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, यानी भुवन पहाड़िया जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप जो है टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी, तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ क्या है? महाराष्ट्र का एक अंग है। महाराष्ट्र का एक अंग है जो भारत में स्थित है, उसका नाम है विदर्भ। अगला है, पाट अंचल अवस्थित है। झारखंड में पाट अंचल अवस्थित है, पैट रीजन। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है? ये झारखंड राज्य में अवस्थित है, झुमरी तलैया। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही बताना है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर लास्ट में बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है वो बिहार है, ठीक है। बिहार का स्थान जो है क्षेत्रफल में 12वां एवं जनसंख्या में तीसरा स्थान है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है। सबसे बड़ा जिला क्या है? कच्छ है। नेक्स्ट है इसमें कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत के इस भाग में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में, यानी भारत के दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति स्थित है, पाई जाती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं कर्नाटक में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है बोडो निवासी। बोडो निवासी जो है कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ी के। गारो पहाड़ी में बोडो निवासी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गारो जनजाति जो है कहाँ पाया जाएगा? मुख्य रूप से 3 राज्यों में मुख्य रूप से गारो जनजाति देखने को मिलता है, एक असम में, मिजोरम में और मेघालय में। असम, मिजोरम, मेघालय में गारो जनजाति देखने को मिलता है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में कौन सी जाति पाई जाती है? भील जनजाति। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी क्या नहीं है? तो होगा टोडा जो है केरल की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट है भरमौर जनजातीय किस क्षेत्र के प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातीय स्थित होते हैं। ये 66वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हाल ही फिलहाल में। नेक्स्ट इसमें कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर तक रहती है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी जो है इसकी जो गहराई है 6000 मीटर तक रहती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह यानी प्रवाह नदी गंगा को देखा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी का उपनदी में से कोई नहीं है। जैसे शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बड़ाकर कोई नहीं है, क्योंकि बड़ाकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं,
निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो वो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, इनमें से सभी है। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत होता है वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, तीनों नदी होती है। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की उपनदी का नाम है मानस नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश होकर बहती है। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है।